हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जो इस पर्टिकुलर वीडियो का है वो हमारा है पोएटिक डिवाइसेस पार्ट 1। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हमारे पास ये, खास तौर से जब भी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है कि हर बार हर परीक्षा में इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कुछ एक ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं जहां भी इस पर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो हमारा जो आज का ये जो टॉपिक है पोएटिक डिवाइसेस का, तो स्टूडेंट ये जो है मोर देन वन पार्ट के अंदर जो होगा ये, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है इसलिए एक वीडियो के अंदर इसे जो है समेटना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए इसका पहला पार्ट जो है आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। पहले पार्ट में हम आज इसमें पढ़ेंगे पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और विद एग्जाम्पल उनको हम उसकी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को भी जरूर देखिए लास्ट तक और साथ ही साथ इसके नेक्स्ट पार्ट भी जो है जरूर देखिए अगर इस टॉपिक को आपको पूरा समझना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक। तो स्टूडेंट, अगर बात करते हैं हम पोएटिक डिवाइसेस की, तो पोएटिक डिवाइसेस के अंदर जो है हमारे पास जो कुछ ऐसी विधाएं होती हैं, जो कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका यूज पोइट जो है अपने वर्स में जो है काफ़ी हद तक अपनी पोइट्री के अंदर जो है काफ़ी हद तक यूज करता है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहला इसमें देखिए एक आता है हमारे पास आयरनी। आयरनी स्टायर भी कह सकते हैं, आयरनी कह सकते हैं। ये हिंदी में जिसको आप कह सकते हो व्यंग होता है। कि इसका मतलब क्या होता है अगर हम देखें तो मीनिंग इज जस्ट द अपोजिट ऑफ व्हाट इज सेड। यानी कि पोइट जो कुछ कहता है उसका जो रियल मीनिंग होता है वो बिल्कुल उससे अपोजिट होता है। यानी कि व्यंग क्या होता है कि जैसे हम किसी को भी कहते कुछ हैं लेकिन उसका मीनिंग जो है वो बिल्कुल ही उससे अपोजिट होता है। तो इस प्रकार से तो पोइट जो है काफी हद तक अपने पोइट्री के अंदर इस प्रकार के जो है पोएटिक डिवाइसेस का भी यूज करता है। जैसे एग्जांपल हम कह सकते हैं यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर। जैसे कई बार क्या होता है बहुत ही कमजोर आदमी होता है उसको हम कह देते हैं बड़े अभी आप तो रेसलर लग रहे हो, एक पहलवान से लग रहे हो। तो इस प्रकार से जो लैंग्वेज का यूज हम करते हैं, तो इस प्रकार जो है आप कह सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर हम कह सकते हैं क्या है, आयरनी का यूज किया गया है। अब अगर बात करें सेकंड डिवाइस हमारे पास होता है सिंबल। सिंबल जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतीक, किसी भी चीज का प्रतीक सिंबल है। तो सिंबल क्या होता है, अ साइन और एन ऑब्जेक्ट विच सजेस्ट मोर डीपर आइडिया फॉर ट्रूथ। यानी कि जिससे जो आइडिया जो पोइट एक्सप्रेस करना चाहता है उसका मीनिंग काफी डीपर होता है। सिंबल यानी किसी चीज का प्रतीक, यानी हम उस चीज को डायरेक्ट एक्सप्लेन करने के बजाय, डायरेक्ट उसको इंट्रोड्यूस करने के बजाय हम उसका कोई सिंबल जो है उसको यूज कर लेते हैं। तो वहां पर पोइट बहुत सारे जो जितने भी हमारे पास खास तौर से जो नेचुरल पोइट्स हुए हैं उन्होंने जो है काफी हद तक जो है इस सिंबल का अपनी पोइट्री में भरपूर इस्तेमाल किया है। एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, जैसे आमतौर पे रोज जो होता है वो ब्यूटी का प्रतीक माना जाता है, लव का प्रतीक भी माना जाता है। इसी प्रकार से मून है, मून को भी ब्यूटी का प्रतीक माना जाता है। विंटर है, विंटर को हार्डनेस का प्रतीक माना जाता है, टफ टाइम का प्रतीक माना जाता है। सिंबल जो है अक्सर ये यूज करते हैं इसमें। इसी प्रकार जैसे स्काई सिंबल ऑफ परमानेंसी, स्काई का इस्तेमाल जो है वो परमानेंसी या फिर हम इटर्निटी के लिए यूज करते हैं। अनश्वरता जो परमानेंट को स्थिति होती है तो उसके लिए हम स्काई का सिंबल यूज करते हैं। तो बहुत सारे पोइट्स जो है इन सिंबल्स का यूज अपनी पोइट्री के अंदर भी करते हैं। देखिए नेक्स्ट का जो यूज हम करते हैं वो हमारे पास है टोन। टोन टोन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी पोइम होती है, कोई भी वर्स जो होता है हमारे पास, कोई भी पोइट्री होती है, वो कोई ना कोई एक लहबद या कोई ना कोई वो एक मैसेज छोड़ के जाती है जिसको हम पढ़ने के बाद हमें थोड़ा पता चलता है कि ये पोइम जो है किस प्रकार की है। तो जैसे पोइम इट्स मीन्स द एटीट्यूड ऑफ द पोइम, कि पोइम के एटीट्यूड के बारे में बताते हैं कि जो पोइम है वो किस टोन में है। जैसे एग्जांपल के तौर हम कह सकते हैं द टोन मे बी ऑफ जॉय, सॉरो या ह्यूमर।
कई बार हम देखते हैं कुछ पोइम जो ऐसी होती है जिनको पढ़ने के बाद हमें बड़ी खुशी मिलती है, तो हम कह सकते हैं इस पोइम की टोन जो है वो क्या है, जॉयफुल है। या कई बार कुछ ऐसी पोइम्स होती है जो बड़ी पैथेटिक होती हैं, जिनको पढ़ने के बाद हमें बड़ा जो है ना एक फील होता है, पेन सा महसूस होता है, बड़ी दया आती है हमें, या बहुत ही हमारा मन जो है विचलित होता है। तो ऐसी जो पोइम उसकी टोन हम कह सकते हैं सोरोफुल है। और कुछ ऐसी पोइम्स होती हैं कि जिनको पढ़ने के बाद हमें हंसी आती है, मजाक टाइप में जिसको हम कह सकते हैं, ह्यूमरस पोइम जिसको हम कह सकते हैं, तो वो पोइम जो हमारे पास है वो ह्यूमर। तो इसका कुछ पोइम ऐसी भी होती हैं जो कि ब्रेवनेस भी कहते हैं, ब्रेवरी के ऊपर भी हो सकती हैं। तो टोन जो है पोइम की जो है वो बड़ी अच्छी, वो निर्भर करती है कि वो पोइम को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि इस पोइम का टोन जो है वो कैसे, किस टोन में इस पोइम को पोइट ने लिखा है। तो टोन भी एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पोएटिक डिवाइस के अंदर शामिल किया जाता है। अब अगर हम बात करें अगला हमारा राइम का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, राइम। राइम क्या होता है? राइम का मतलब होता है लयबद्ध, लय, ताल, सुर आपस में मिल जाना, लय। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, एक इंपॉर्टेंट जो है वो एक इसका डिवाइस माना जाता है, खास तौर से पोइट्री के अंदर। अब जैसे क्या होता है, क्या राइम अगर देखें, द मैचिंग ऑफ द लास्ट स्ट्रेस वोवल एंड ऑल द साउंड दैट फॉलो इट। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं आसानी से, अगर आप, तो आप इस भाषा, इसको राइम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी जो पोएम है उसकी जो लाइन होती है, लाइन का लास्ट वर्ड हमने देखना है। अगर वो लास्ट वर्ड हमारा, उसका जो स्ट्रेस, जो हमारा लास्ट स्ट्रेस वोवल है या जो साउंड है पूरी की पूरी, लास्ट हमारे पास किस प्रकार की साउंड आ रही है, अगर वो नेक्स्ट लाइन से मिलती है या फिर वो नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट से आपस में मिलती जुलती जो लाइनें होती है उसको हम बोलते हैं राइम। और ये खासतौर से पता लगता है, इसी से बनता है हमारा राइम स्कीम। स्टूडेंट्स, आपको टीचर्स ने करवाया भी होगा कि हर पोएम के अंदर जो है किसकी राइम स्कीम क्या है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ए बी बी, ए बी सी, या ए बी सी डी, या ए बी बी, ए बी सी, या व्हाटएवर जो भी होता है, वो किस लिए इसके नाम रखे जाते हैं कि किस प्रकार से, जैसे फर्स्ट वर्ड, जो फर्स्ट लाइन का जो साउंड मिलती है वो सेकंड लाइन के अंदर मिलती नहीं मिलती है, थर्ड लाइन में मिलती है। तो इस प्रकार से जो राइम होती है, जो तह लय ताल जिसको आप कह सकते हो, तो उसको हमने लेते हैं वोवल और ऑल साउंड से दैट आर मैचिंग, मैचिंग साउंड कह सकते हो सिंपली भाषा में। तो ये हमारे पास होती है राइम स्कीम, जिससे हम राइम एक इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर एक चीज और होता है, जैसे देखिए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, some natured sorrow, loss or pain, ये लास्ट हमारे पास वर्ड आ गया, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again। तो यहां पर हमारे पास pain, again, ये दो वर्ड हमारे पास क्या है, ये दोनों के दोनों हमारे पास साउंड मिल रही है। तो यहां इसका मतलब क्या है कि इस पोएम की राइम स्कीम है, इस पोएम में राइम स्कीम है। अब स्टूडेंट बात ये होता है कि राइम स्कीम मिल रही है, चाहे वो पहली लाइन में मिल रही है, तीसरी मिल रही है, या फोर्थ लाइन में मिल रही है, अगर आपको मिल रही है तो वो उसकी राइम स्कीम होती है। अब बात ये होती है कि खास तौर से मॉडर्न पोएट्री के अंदर कई बार जो है ना ये लाइनें, राइम जो है वो नहीं मिलती, यानी राइम होती ही नहीं है, राइम स्कीम नहीं होती है। जो पोइम के अंदर बहुत सारे ऐसे पोइम आपको मिल जाए इसके अंदर कोई भी ये लास्ट के वर्ड कभी भी किसी को नहीं मिलते, ए बी सी डी एफ यानी इस प्रकार से चलते जाते हैं। तो इस प्रकार से लिखी गई कोई भी पोइम जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती, ऐसी पोइम को हम ब्लैंक या फिर फ्री वर्स बोलते हैं। ब्लैंक वर्स या फिर फ्री वर्स का नाम हम इसे देते हैं, जिसके अंदर नो राइम स्कीम। सिंपली है कि ब्लैंक वर्स क्या होता है, ब्लैंक वर्स या फिर फ्री वर्स होता है कि सच ए पोएम विच हैज नो राइम स्कीम, जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती। और खास तौर से जो हमारी मॉडर्न पोइट्री है, जो हमारी मॉडर्न पोइट्री है उसके अंदर आमतौर पे जो है जो पोइट है हमारे मॉडर्न पोइट, वो ज्यादातर अपनी जो क्रिएशन है, अपनी पोइट्री जो है वो फ्री वर्स के अंदर ही करते हैं। तो ये राइम था, ये भी एक महत्वपूर्ण पोएटिक डिवाइस था। अब लास्ट में हम एक बात और करते हैं, इसमें करते हैं इमेजरी। इमेजिन, इमेजिन से बनता है इमेज, और इमेज से बन गया हमारा इमेजरी। सिंपल सी भाषा है, सिंपल सी अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आपको, तो कोई भी ऐसी एक पोइम के अंदर जब हम उसको रीड करते हैं
तो रीड करते समय जो पोइम हम रीड कर रहे हैं अगर वो हमारे सामने एक पिक्चर के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है, हमारे सामने एक तस्वीर प्रस्तुत करती है, तो समझ लेना कि वहां पर उस पोइम के अंदर जो है इमेजरी का प्रयोग किया गया है, इमेजिनेशन हमारे सामने क्रिएट होती है। अब इसके अगर डेफिनेशन में देखें तो क्या होता है, इमेजेस प्रोड्यूस्ड इन द माइंड बाय लैंग्वेज। इमेजरी क्या होती है कि लैंग्वेज के द्वारा यानी कि पोइट के द्वारा अपनी भाषा के जरिए जो पढ़ने वाले जो रीडर्स होते हैं उनके मन में एक इमेज स्थापित करते हैं, एक इमेज बनती है, जैसे जैसे वो पढ़ते जाते हैं उनके मन में एक इमेज बनती जाती है, तो इसे हम बोलते हैं इमेजरी। तो ये पोइट्रिक डिवाइस बहुत ज्यादा पोइट्स जो है अपनी पोइट्री के अंदर यूज करते हैं। एग्जाम्पल के जैसे हम इसको क्या देखें, क्या कहते हैं इसको, इमेजरी को पिक्चोरियल क्वालिटी भी इसको हम बोलते हैं। यानी वही बात है जहां पिक्चर हमारे सामने, जैसे ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने कोई, जब हम कोई चीज पोइम वगैरह कोई पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगने लगे कि जैसे हमारे सामने कोई पिक्चर चल रही है, कोई तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है उनकी, तो समझ लीजिए कि वहां इमेजरी का प्रयोग किया गया है। जस्ट लाइक व्हेन वी रीड द पोइम, पिक्चर और इमेज राइज इन आवर माइंड। कहता है कि जब हम कोई चीज पढ़ें, कोई पोइम को अगर हम पढ़ते हैं, अगर उस पोइम को पढ़ते समय हमारे मन में, हमारे दिमाग में अगर कोई तस्वीर या कोई पिक्चर, कोई इमेज अगर हमारे सामने अराइज होती है, तो समझ लीजिए कि पोइट ने वहाँ इमेजरी का यूज किया है। और ये एक बहुत ही कॉमन डिवाइस है जो लगभग हर पोइट जो है अपनी पोइट्री के अंदर यूज करता है। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा पार्ट 1 था, पोएट्री डिवाइसेस का पार्ट 1 था। और उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें जैसे हमने बेसिक्स जो है इसकी हमने पोएट्री डिवाइस जो बहुत ही कॉमन और बेसिक्स हैं इसके बारे में आपको ज़रूर कुछ पता चला होगा। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि इसका सेकंड पार्ट देखना मत भूलें, क्योंकि सेकंड पार्ट के अंदर ही मैं अब आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका वो बताऊँगा जो कि संबंधित है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच भी लिटरेरी डिवाइसेस का ही एक पार्ट है, पोएटिक डिवाइसेस का ही एक पार्ट है। जैसे पोएट्री डिवाइसेस है, इन पोएट्री डिवाइसेस का ही इन्हीं में से जैसे हमने ये लिखा है 5 पार्ट हमने ये लिखा है, इसी का ही अगला पार्ट हमारा है वो है फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर स्टूडेंट चाहे वो किसी भी क्लास में 9 to सीनियर सेकेंडरी और इवन द ग्रेजुएशन और द पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। तो इस नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलें और उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको पसंद आएगा। इसी के साथ आज का लेसन हमारा समाप्त होता है। फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में, जुड़े रहिए मेरे साथ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।